Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 15 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर की हैं, जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 15 में हैं और आज हम एनालॉजी, नंबर एनालॉजी के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। इस टॉपिक में आपको नंबर सीरीज के बीच में रिलेशनशिप को समझना होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब चलिए देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर एनालॉजी के बेसिक्स से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एनालॉजी में हमें दो नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप को ढूंढना होता है। इसमें हम स्क्वायर क्यूब रिलेशनशिप्स, रेशियो बेस्ड और ऑपरेशन बेस्ड एनालॉजीज को देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब रिलेशनशिप्स को समझते हैं, जैसे कि 2 और 4 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों नंबर्स 2 का स्क्वायर है। अब देखिए 3 और 9 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों नंबर्स 3 का स्क्वायर है। इसी तरह हम क्यूब रिलेशनशिप्स को भी देखते हैं, जैसे कि 2 और 8 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों नंबर्स 2 का क्यूब है। अब रेशियो बेस्ड एनालॉजीज को देखते हैं, जैसे कि 2 और 4 के बीच में क्या रेशियो है। ये रेशियो 1:2 है। अब ऑपरेशन बेस्ड एनालॉजीज को देखते हैं, जैसे कि 2 और 4 के बीच में क्या ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन एडिशन है। तो इस तरह हम नंबर एनालॉजी की डिफरेंट टाइप्स को समझते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज हैं इस टॉपिक में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें A1 का मतलब है पहला टर्म, यानी सीरीज का सबसे पहला नंबर। D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस। और N का मतलब है आपको कौन सा टर्म चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 10th टर्म निकालो, तो N इक्वल्स 10 लगाओगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स N की जगह N-1 लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपको पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें E1 का मतलब है पहला टर्म, यानी सीरीज का सबसे पहला नंबर। R का मतलब है कॉमन रेशियो, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो। और N का मतलब है आपको कौन सा टर्म चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 10th टर्म निकालो, तो N इक्वल्स 10 लगाओगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स N की जगह N-1 लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपको पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें A1 का मतलब है पहला टर्म, यानी सीरीज का सबसे पहला नंबर। D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, यानी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस। और N का मतलब है आपको कौन सा टर्म चाहिए। जैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 10th टर्म निकालो, तो N इक्वल्स 10 लगाओगे। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स N की जगह N-1 लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए आपको पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। What is the next number in the series 2, 4, 8, 16? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें एक सीरीज दी गई है 2, 4, 8, 16। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि हर एक टर्म 2 से गुणा है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम an इक्वल्स A1 R रेज टू N-1 यूज करेंगे, क्योंकि ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। A1 इक्वल्स 2, R इक्वल्स 2, N इक्वल्स 5। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। A5 इक्वल्स 2, 2 टू दी पावर 5 माइनस 1 इक्वल्स 2, 2 टू दी पावर 4 इक्वल्स 2, 16 इक्वल्स 32। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 32 सही है, क्योंकि ये सीरीज में अगला नंबर है। 32, ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें हर एक टर्म 2 से गुणा है। इसलिए हम an इक्वल्स A1 R रेज टू N-1 फॉर्मूला यूज करते हैं। What is the next number in the series 1, 4, 9, 16? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
यहां हमें एक सीरीज दी गई है 1, 4, 9, 16। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि हर एक टर्म एक नंबर का स्क्वायर है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम en इक्वल्स एन स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि ये एक स्क्वायर सीरीज है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। n इक्वल्स 5। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। a5 इक्वल्स 5 टू द पावर 4 इक्वल्स 25। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 25 सही है क्योंकि ये सीरीज में अगला नंबर है। 25, ये एक स्क्वायर सीरीज है जिसमें हर एक टर्म एक नंबर का स्क्वायर है, इसलिए हम an इक्वल्स एन स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज? 2, 6, 12, 20। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें एक सीरीज दी गई है 2, 6, 12, 20। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि हर एक टर्म 4 से बढ़ रहा है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम an इक्वल्स a1 प्लस n माइनस 1d यूज करेंगे क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। a1 इक्वल्स 2, d इक्वल्स 4, n इक्वल्स 5। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। a5 इक्वल्स 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इक्वल्स 2 प्लस 16 इक्वल्स 18। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 18 सही है क्योंकि ये सीरीज में अगला नंबर है। 18, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें हर एक टर्म 4 से बढ़ रहा है, इसलिए हम an इक्वल्स a1 प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला यूज करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज? 1, 3, 7, 15। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें एक सीरीज दी गई है 1, 3, 7, 15। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि हर एक टर्म 4 से बढ़ रहा है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम an इक्वल्स a1 प्लस n माइनस 1d यूज करेंगे क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। a1 इक्वल्स 2, d इक्वल्स 4, n इक्वल्स 5। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। a5 इक्वल्स 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इक्वल्स 2 प्लस 16 इक्वल्स 18। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 18 सही है क्योंकि ये सीरीज में अगला नंबर है। 18, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें हर एक टर्म 4 से बढ़ रहा है, इसलिए हम an इक्वल्स a1 प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला यूज करते हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम an इक्वल्स टू 2 रेज टू n माइनस 1 यूज करेंगे क्योंकि ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। n इक्वल्स टू 5। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। a5 इक्वल्स टू 2 रेज टू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 32 माइनस 1 इक्वल्स टू 31। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। 31 सही है क्योंकि ये सीरीज में अगला नंबर है। 31, ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें हर एक टर्म 2 से बढ़ रहा है, इसीलिए हम an इक्वल्स टू 2 रेज टू n माइनस 1 फॉर्मूला यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसमें पैटर्न को ढूंढना चाहिए। अगर आपको पैटर्न मिल गया तो आप इजीली अगला नंबर निकाल सकते हैं। एक और टिप ये है कि आपको फॉर्मूलाज को याद रखना चाहिए, जैसे कि an इक्वल्स टू e1 प्लस n माइनस 1d, an इक्वल्स टू e1 r रेज टू n माइनस 1 आदि। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप इजीली सीरीज में अगला नंबर निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि आपको सीरीज में पैटर्न को ढूंढने के लिए एक एक टर्म को चेक करना चाहिए। अगर आपको पैटर्न मिल गया तो आप इजीली अगला नंबर निकाल सकते हैं। एक और ट्रिक ये है कि आपको सीरीज में अगला नंबर निकालने के लिए एक एक टर्म को बदलना चाहिए। जैसे कि अगर आपको सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8, क्वेश्चन मार्क, तो आप इजीली अगला नंबर निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सीरीज में अगला नंबर निकालने के लिए टाइम मैनेज करना चाहिए। अगर आपको टाइम मैनेज किया तो आप इजीली अगला नंबर निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज? 3, 6, 12, 24, क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर पिन कमेंट में चेक करिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सीरीज में पैटर्न को ढूंढते हैं, इसीलिए आपको सीरीज को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसमें पैटर्न को ढूंढना चाहिए।
फॉर्मूलाज को याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1d, an इक्वल्स टू a1 r रेस टू n माइनस 1 आदि। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप इजीली सीरीज में अगला नंबर निकाल सकते हैं। सीरीज में पैटर्न को ढूंढने के लिए आपको एक एक टर्म को चेक करना चाहिए। अगर आपको पैटर्न मिल गया तो आप इजीली अगला नंबर निकाल सकते हैं। सीरीज में अगला नंबर निकालने के लिए आपको एक एक टर्म को बदलना चाहिए। जैसे कि अगर आपको सीरीज दी गई है 1, 2, 4, 8 क्वेश्चन मार्क, तो आप इजीली अगला नंबर निकाल सकते हैं। टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको टाइम मैनेज किया तो आप इजीली अगला नंबर निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं अगले पार्ट में। आप अगले पार्ट में भी सीरीज में पैटर्न को ढूंढने के लिए फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 16 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।